ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी गाथा 533 में कह रहे हैं, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। जिसकी दृष्टि संसार की तरफ है वह संसार की तरफ ही मुड़ेगा, और जिसकी दृष्टि आत्मा की तरफ है वो आत्मा की तरफ ही मुड़ेगा। कैसे? यहाँ जो बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जब अपनी दृष्टि विभाव रूप होती है और पर्याय को देखती है, तब कर्मों का आश्रय अर्थात बंध होता है। अनादि काल से यह जीव 84 लाख योनियों के संसार के परिभ्रमण में भटक रहा है। उसका मूल कारण क्या? तो ये कर्म का बंध। जैसे हम कहते हैं अभी किसी के पाप का उदय है, किसी के पुण्य का उदय है, तो जिस जीव ने पूर्व भव में जैसे कर्म बांधे हैं उसका अभी फल मिल रहा है, इस भव का नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? सीधी सी बात हमारे आंखों के सामने देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, मायाचारी, व्यभिचारी एक संसार व्यवहार की अपेक्षा से एक मौज मस्ती की ज़िंदगी, पैसे की ज़िंदगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब वो कितने सुखी दुखी है वो हमारा विषय नहीं है। जैसे अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें और बड़े धनाढ्य लोग जो भी जगत में होंगे, सब पाप कर रहे कि पुण्य कर रहे हैं? जितने नेता लोग हैं उनका पुण्य भोग रहे हैं, पुण्य को भोग रहे हैं। और जहाँ तक हमारी समझ है, हम मानते हैं, जानते हैं, 99% लोग पाप ही कर रहे हैं। कोई 1-8% होंगे जिसको हम ईमानदार या अच्छे कह सकते हैं। पहले होती थी ज़माने में देशभक्ति के लिए, जैसे डॉक्टर की बात बताएं। डॉक्टर पेशा पहले कैसा होता था, आज पूरा कमर्शियल हो गया। और सीधी बात है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च करे और फिर 2 के 20 जैसे एक बिजनेस हो गया है। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि जैसा कारण वैसा कार्य, और जैसा कार्य वैसा कारण। उसे कहा निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब ये जो पाप करने वाले भी जो पुण्य को भोग रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। वास्तविक को कितने सुखी दुखी है, उनके जीवन में कितनी शांति है, हमें पता नहीं है। और जो बहुत से धार्मिक लोग भी हैं, मुझे एक धार्मिक व्यक्ति मिले थे, सामायिक प्रतिक्रमण सब कुछ करते थे, और जब मुझे मिले उन्होंने कहा मैंने सब छोड़ दिया। मैं क्यों भाई? कहते देख रहे हो संसार में इतने खराब काम करने वाले ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे, और मेरे जीवन में दुखी आ रहा है इतना धर्म करने के बाद भी। अब वो व्यक्ति की दशा देखेंगे आप। हम बिहार में थे तब की बात है, सत्य घटना बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि फिर क्यों धर्म करें? तो सीधी सी बात सामने दिख रही है कि पाप करने वाले भी अच्छे रह रहे हैं और धर्म करने वाले भी आज दुखी है। क्यों है? इसके पीछे ये जो सब काम बता रही कि ये जो कर्मों का बंध, जो कर्म पूर्व में बांधे थे, यदि इस बात का पहले स्वीकार हो जाए कि इस भव में इस जीव के साथ, इस शरीर के साथ जो हो रहा है एक एक क्षण पूर्व कर्म के बंध का परिणाम मात्र है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सज्जाय आती है, स्वाध्याय में आता है कि आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु न दीना। ये इस जगत का हर जीव कर्म के आधार पर जी रहा है। पूर्व के जो प्रारब्ध के कर्म जैसे उदय में आ रहे, वैसे सुख और दुख
कहाँ है सुख और दुख? शरीर में है, संसार में है, बाहर है। और बाहर के सुख से अपने को सुखी मानता है और बाहर से दुख से अपने को दुखी मानता है, मान रहा है। ये मान कौन रहा है? ये आत्मा। ये जड़ पुद्गल कुछ अनुभव नहीं कर सकता। शरीर में वेदना हुई, बुखार आया, कुछ शरीर को गर्म लगा, क्या शरीर अनुभव करता है इसका? कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुर्दे को जला दो तो चिल्लाता नहीं है। तो अनुभव करने वाला जो तत्व है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो अनुभव कर रहा है। वो सिर्फ अनुभव कर रहा है, उसे कुछ नहीं हो रहा है। पर ये शरीर आश्रित, शरीर को गर्मी लगी तो आत्मा मान रहा है मुझे गर्मी लग रही है। शरीर को ठंड लगी तो आत्मा कहता है, मान रहा है। ये मान कौन रहा है? वो आत्मा, क्योंकि अनुभव वो कर रहा है। दो वस्तु हो रही है, एक में दर्द हो रहा है और एक अनुभव कर रहा है। दर्द हो रहा है शरीर में, अनुभव कर रहा है आत्मा, और आत्मा मान रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। हम कहते हैं इतना ही भेद ज्ञान करो। दर्द किस में हो रहा है? शरीर में होता है। आत्मा में दर्द नहीं होता है, मुझे दर्द नहीं होता। यदि मैं आत्मा हूँ तो शरीर को दर्द होता है, मुझे नहीं होता है। इस मान्यता को दृढ़ करना है। इसका नाम है ज्ञाता दृष्टा भाव। आज गुरु जी का प्रवचन सुना ना 3 से 4 बजे वाले का, उसमें ये बात आई थी। मैं जब बाहर आया था कि इस जीव ने इस शरीर को, इंद्रियों से बाहर से जो परिणाम है, इनको अपना मान रखा है। ये मान किसने रखा है? आत्मा की भूल है। ये आत्मा की भूल है। जो वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, उसको मेरा मान रखा है। इसको कहा यहाँ पर्याय दृष्टि। और जो पर को देखता है, जिसकी दृष्टि पर की तरफ है, वो निरंतर कर्म का बंध कर रहा है। हर क्षण झूठ बोल रहा है, हर क्षण चोरी कर रहा है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानना, इसका नाम झूठ और चोरी। जब शरीर मैं नहीं, शरीर से जुड़ी वस्तु मेरी नहीं, यदि मेरी अर्थात आत्मा की होती तो आत्मा साथ में लेके जाता। और पूर्वभाव में जहाँ से मरा वहाँ उसकी वस्तु होती तो यहाँ साथ में लेके आता। गीता में आता है ना, सब कुछ यहीं से लिया और सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। यहीं से लिया, यहीं पे छोड़ना है। सब को पता है, कोई मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ। लोग मृत्यु के उठामणे में, बेसड़े में जाते हैं तो बोलते हैं यहीं पर से लिया था, यहीं छोड़ के चला गया, पंचभूत का बना था, पंचभूत में विलीन हो गया। कौन विलीन हुआ पंचभूत में? यदि मैं शरीर हूँ तो मैं विलीन हो गया, मैं नष्ट हो गया। लेकिन मैं तो कभी नष्ट होता नहीं। मैं अनादि से था और अनंत काल तक मैं तो रहने वाला हूँ। पहले इसका श्रद्धांत तो होवे उस मैं का, जो मैं हूँ। हमने तो जो मैं नहीं हूँ उसमें मैंपना कर रखा है, और ये मैंपना शरीर में करने की वजह से इससे जुड़े संबंधों में अपने आप मेरापना हो गया। और इस मैं मेरापना में अच्छा होता है तो सुखी मानता है, कुछ बुरा होता है, प्रतिकूलता आती है तो अपने को दुखी मानता है। कौन मान रहा है? आत्मा। सुखी दुखी शरीर हो रहा है और मान कौन रहा है? आत्मा, कि मैं हो रहा हूँ। अभी इस मान्यता को बदलना है। इतना सा धर्म है और कोई धर्म नहीं है, बाकी सारी धर्म की क्रियाकांड बाहर के बाहर है। ये सत्य धर्म समझना बहुत मुश्किल है और समझकर स्वीकार करना उससे भी महा मुश्किल है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जब तक पर पर्याय को यह जीव देखता जानता है, उसको ज्ञाता दृष्टा भाव का ज्ञान, दर्शन, चारित्र किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। किसका? मेरा स्वभाव है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। इसलिए जब अपनी दृष्टि अपने ममल शुद्ध स्वभाव अनंत चतुष्टयमय स्वरूप को देखती है, विभाव और स्वभाव
जब तक बाहर देख रहा है उसे कहा विभाव। ये भी भाव आत्मा से हो रहे हैं, इसलिए उसको विभाव कहा, पर के भाव कहा। और जब वहाँ से हटाकर यह जीव, यह आत्मा अपने स्वभाव को देखता है, अपने स्वयं को देखता है, तो उसे स्वभाव कहा। और जितना स्वभाव में रहेगा उतनी कर्मों की निर्जरा, कर्मों का क्षय अपने आप होता जाएगा, और कोई उपाय नहीं है कर्म क्षय का। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि यह आत्मा वितराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणमित हुआ अंतरात्मा होकर जब अपने को अनुभवता है। अभी ये आत्मा अनुभव किसका कर रहा है? पर का कर रहा है, शरीर का कर रहा है, संसार का कर रहा है। ये सारा मैं मेरा अपना बाहर कर रखा है। और पता है कितनी देर लगेगी सब छूटने में? एक क्षण। अभी गया ना वो तुम्हारे बोरली में 40 साल का लड़का शटर बंद कर रहा था, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। शटर बंद करते करते कुछ उसको लगा, सीने में दर्द हुआ, पसीने आया, ऐसा कुछ लगा, घर पे गया तब तक खत्म, खेल खत्म। कोई रोग नहीं, कोई ये नहीं, जवान 40 साल का। किसका भरोसा करेंगे? इस मुर्दे का भरोसा करके हम जी रहे हैं। जो भीतर में बैठा है, जो निकल जाने के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कितना भी रूपवान हो, सुंदर हो, करोड़ रुपया कमाने वाला हो, कितनी दिन घर में रखोगे? अब काम का नहीं रहा। सब हाजिर होंगे तो 1 घंटे में बाहर। हाँ, सब हाजिर होंगे तो 1 घंटे में बाहर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन। कोई बाहर से आने वाला हो तो वो भी अगरबत्तियाँ लगानी पड़ती है, बदबू मारने लग जाता है वो मुर्दा, नहीं तो बर्फ़ में रखो, ये जो भी उपाय करने पड़ते हैं। ये ऐसा सड़न गलन वाला शरीर, और उसमें हमने मैं पना कर रखा। ये मैं, ये हाड़ मांस मलमूत्र का ये ढांचा 12 भावना में, जो अशुचि भावना में ये बताया गया, फिर भी कहते कि इस कीचड़ रूपी शरीर में ये कमल खिल रहा है, आत्मा रूपी कमल खिल रहा है जो शुद्ध है, कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त है। उस कीचड़ के साथ एक में एक नहीं हुआ है, हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि हो जाता तो शरीर के मरने से आत्मा मर जाता, फिर जन्म मरण नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो आत्मा को मानते उनको इस बात का स्वीकार करना पड़ेगा कि इस शरीर के पहले अनंत शरीर धारण किए, फिर भी मैं था, और इस शरीर के बाद जाने के बाद चाहे जितने भी शरीर धारण करूं, और चाहे सिद्ध भी बन जाऊं, परमात्मा भी बन जाऊं, तो भी मैं तो रहूँगा। ऐसा अनादि अनंत तत्व वो मैं हूँ। उस मैं की यहाँ दृढ़ श्रद्धान करना है, उस मैं का यहाँ निर्णय करना है, जो मैं हूँ वास्तविक। इसको कहा वीतरागी सम्यक दृष्टिपना। पर से जब छूटता है ये मोह राग द्वेष के भाव, हमें जो निरंतर पर की ओर ले जा रहे हैं, वहाँ से छूटने का हमें प्रयास करना है। और जब तक वह सम्यक दृष्टि नहीं बनता, अपनी आत्मा की दृष्टि नहीं करता। सम्यक दृष्टि का अर्थ है आत्मा की दृष्टि, स्वरूप और स्वभाव की दृष्टि, जिसकी दृष्टि सम्यक हुई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक शब्द क्यों लगाया? ज्ञान दर्शन चारित्र तो हर जीव में है। निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक हर जीव ज्ञान दर्शन चारित्र सहित है, अनंत गुणों सहित है। इसलिए कहा निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक जीव का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसमें अंश मात्र भी फर्क नहीं है। हर जीव सिद्ध समान है, मैं भी सिद्ध समान हूँ। पर जब मैं अपनी दृष्टि यह बाहर करता हूँ, इस मुर्दे पर करता हूँ, इस बाहर के संसार पर करता हूँ, और मेरी दृष्टि आत्मा की दृष्टि जब पररूप होती है, तब मैं आत्मा विभाव में होता हूँ, पर में होता हूँ। और जब मैं अपने स्व में आ जाता हूँ तो पर कहीं का कहीं कोसों दूर हो जाता है। इतना दूर हो जाता है, कौन सा राष्ट्र, कौन सा समाज, कौन सा परिवार, कौन सी घर गाड़ियाँ घोड़ियाँ और कौन सा शरीर, कुछ भी उसका अपना नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। वो मान्यता में इतना निकल जाता है। इसलिए कहा कि
सम्यक दृष्टि होने से ज्ञानावरणादि कर्म, जो हम कर्म कहते हैं, ये शीघ्र टूटने को प्रारंभ होते हैं, जिसे संवर और निर्जरा कहा। जैसे दृष्टि अपने भीतर करता है, अपनी आत्मा के ऊपर करता है, कर्मों का बंद हो जाता है, रुक जाता है। और फिर जितनी जितनी अपनी आत्म स्वभाव की, अपने स्वरूप की लीनता करता है, एकत्व करता है, उतने उतने सत्ता में पड़े हुए कर्म निर्जरित होते, क्षय होते जाते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है उसके लिए। लोग उपवास कर रहे हैं, व्रत जप तप कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये करो वो करो, करो 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 और कर्मों की निर्जरा करो। अभी उन्होंने पूरे धर्म को समझा नहीं है। अरे धर्म तो इतना सा है, कुछ नहीं करना और अपने में रहना। दो बात, कुछ नहीं करना इसका नाम तो आलस है, महाआलसी है, ठाला बैठा रहेगा। यहाँ कह रहे हैं अपने में रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाहर में मैं मेरा अपना करने में कितनी देर लगती है। भाई किसी दुकान में गए, वस्तु ले ली, पैसे दे दिए, पैसे में एकत्व था, अब वस्तु में हो गया। अब बोलो वो पैसे आपके, दुकानदार बोलेगा ले तेरे पैसे ले ले, मेरी वस्तु दे दे। एक क्षण में हमने उसमें मैं मेरा पना कर दिया, पैसे से ममत्व छूट गया, वस्तु में ममत्व आ गया। ये अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है। इसलिए पर में एकत्व करने के लिए एक क्षण भी नहीं लगता है। और अपने बार बार ज्ञानी पुरुष चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, शरीर से जुड़े संबंध तेरे नहीं है, पुकार पुकार कर कह रहे हैं, फिर भी मान नहीं रहा है। तो कहता है सदगुरु की आज्ञा में हम रह रहे हैं। पर सदगुरु की पहली आज्ञा, परमात्मा की पहली आज्ञा ये है तो अपने आप को आत्मा स्वीकार कर, मैं आत्मा, ये शरीर आदि पर ये मैं नहीं, मेरे नहीं। एक अणु मात्र भी संसार में, सृष्टि में मेरा कभी हो नहीं सका, हो सकता नहीं। ये शाश्वत सत्य, और इस शाश्वत सत्य को जीव स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, विडंबना है। और इसी वितराग चारित्र के अनुकूल जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूप वितराग सम्यक्त्व है, वही ध्याने योग्य है। जो ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ऐसा एकमात्र कोई तत्व होगा तो वो कौन? आत्मा नहीं, मैं। क्योंकि मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा शब्द भी निकालना है धीरे धीरे, क्योंकि मैं और मेरापना आत्मा में करना है। हमने वापस आत्मा बोल देते हैं, फिर वो शरीर में मैं मेरापना आ जाता है। शरीर को शरीर 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 शरीर, ये शरीर कर रहा है, शरीर से हो रहा है। किससे हो रहा है? हाँ, और मैं जान रहा हूँ। मैं सिर्फ जानने का कार्य करता हूँ, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, और मैं कुछ भी नहीं। इतना सा काम जीव नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल है। ये बोलना, पढ़ना, सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में उतारना, अपने आत्मा में जीवन जीना वास्तविक बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं आगे की गाथा में, आत्मा और कर्म में बड़ा कौन है, विशेषता किसकी? गाथा 536 और 37 में बता रहे हैं कि अपना शुद्धात्मा स्वरूप ही श्रेष्ठ है, जो अनादि निधन अजर अमर अविनाशी तत्व है, जो कभी पैदा हुआ नहीं और जो कभी, जिसका कभी नाश हो सकता नहीं, जिसकी उत्पत्ति नहीं, अनादि से था, जैसा था अभी भी है, जैसा है, और अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला है। कोई बदलाव नहीं है। ये बदलाव तो हमने बाहर से कर रखा है, इस पुद्गल के जड़ के आधार पर, इस शरीर के आधार पर। इसी की साधना करनी है। और कर्म तो सब नाशवान है, क्षणभंगुर है। पुराने आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर नए बन रहे हैं। फिर इनको नहीं निकालोगे तो फिर उनको भोगोगे, फिर नए कर्म बांधोगे, फिर भोगोगे। अनादिकाल से ये चक्र चल रहा है 84 का। अब इसको तोड़ना है तो कर्मों को अपना मानना
छोड़ना पड़ेगा। न मन मेरा है, न वचन मेरे हैं, न काया मेरी है, न कर्म मेरे हैं, न कर्म के उदय मेरे हैं। सब जड़ के हैं, पुद्गल के हैं, पर है। उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के ये भाव, ये विकल्प, चाहे विकार आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ये जो मनोदशा है, ये सब कहाँ की है? बाहर और बाहर की। लोग कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है। किसका मन? आत्मा को तो मन नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मन तो जड़ का परिणाम है। संगी पंचेंद्रिय को होता है, उसके नीचे वाले के जीव को मन होता ही नहीं है, तो भी जीव तो है। ये पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु, मतलब असंगी पंचेंद्रिय जीव या उनसे नीचे वाले मक्खियाँ, मच्छर, इनको कौन सा मन होता है? कोई मन नहीं होता है, फिर भी जीव है उसमें। तो जिसके आधार पर ये हम जीवन जी रहे हैं, ये 10 प्राण किसके हैं? प्राण चले गए, अरे मेरे तो कोई प्राण ही नहीं है, ये 10 प्राण तो जड़ के हैं। मैं अपने प्राणों से जीवित हूँ, अपने जीवत्व शक्ति से, मेरे अपने प्राण हैं। आत्मा के प्राण भिन्न हैं, इस जड़ के शरीर के प्राण भिन्न हैं, लेकिन हमने अपने इस श्वास को, इस आयुष्य को अपने प्राण मान लिया। ये अनादि की भूल जीव की हो रही है। इसलिए जिसे अपने शुद्धात्म स्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसके ये सारे बाहर के भाव अपने आप निकलने लग जाते हैं, और वो अपने जीवन को एक ऐसा आनंदमय, शांतमय, जहाँ किसी की झंझट नहीं, टंटा नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कोई आया तो ठीक, गया तो ठीक, पूछा तो ठीक, नहीं पूछा तो ठीक, कुछ मिला तो ठीक और नहीं मिला तो बहुत ठीक। प्रतिकूलता को अपना जीवन बना लेता है, ये साधना है। सहज होना, शांत होना किसी भी परिस्थिति में, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वेदना हो, चाहे बाहर का सुख हो। ये बाहर के सुख दुख से वो सुखी दुखी नहीं होता है फिर, क्योंकि वो अपने आनंद को, अपने शांत स्वरूप को, अपने सुख स्वरूप को उसने पहचान लिया है। इसी की तो पहचान करना इसका नाम धर्म है। ये जब तप व्रत क्रिया यात्रा इसका नाम धर्म नहीं है। ध्यान कर लेते हैं, कुछ देर शांत मन हो जाता है, लगता है हाँ बहुत शांति मिली, फिर वही अशांति की अशांति। हम तो 24 घंटे का ध्यान बताते हैं, भेद ज्ञान का। करो तो सही, ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास करो, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अनादि का उल्टा संस्कार पड़ा हुआ है। अरे एक भोग की कोई लत लग जाए, दारू सिगरेट की तो छोड़ो, किसी को चाय की लत लग जाए तो वो छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। नहीं पिए तो माथा दुखता है। तो विचार करें, अनादि का ये देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है, ये जो लत लगी हुई है उल्टी विपरीत शरीर में मैं और मेरापना करने की। ये जीव जहाँ जहाँ जिस योनि में गया, जो जो शरीर मिला उसको मैं माना, और उस शरीर से जुड़े संबंधों को मेरा माना। देखो कुत्ते को पिल्लू होंगे, हाथ लगाने नहीं देगा कुछ दिन आपको, उसको भी वो ज्ञान है, उसको वो भार है। कोई पशु पक्षी के पास जाओ, आपको जाने नहीं देगा जब तक वो पूरा ये नहीं हो जाता है। तो उनको भी भान है, ये मेरा बच्चा, वो बच्चे को पता है ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मैं मेरा बना अनादि का ऐसा पड़ा हुआ है। ये देहात्म बुद्धि अनादि की पड़ी हुई है, इससे छूटना पड़ेगा। इतनी सी साधना है। सुनकर समझकर अपने भीतर जाने का प्रयास करें, एक आत्ममय जीवन जीने का, और निवृत्ति का जितना प्रयास हो सके उतना निवृत्ति का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊँ पद निरवान। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है।
वंदना शतवारो